क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके आसपास की एनर्जी रुकी हुई है या आप बेवजह ही तनाव, इमोशनल असंतुलन महसूस कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुषी और कॉस्मिक्स से आज हम बात करेंगे कि धरती के गर्भ से निकलने वाले उन जादुई पत्थरों की जो देखने में तो बिल्कुल साधारण लगते हैं, लेकिन उनमें ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई हुई। जी हाँ, आज का विषय है रेकी क्रिस्टल्स की शक्ति का। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पत्थर हीलिंग में हमारी कैसे मदद करते हैं, आपके पास कौन से क्रिस्टल्स जरूर होने चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, बाजार में मिल रहे नकली क्रिस्टल से कैसे बचें और अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कैसे करें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि रेकी और क्रिस्टल का संबंध क्या है। हम जानते हैं कि रेकी एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है और क्रिस्टल्स धरती के डीएनए की तरह हैं। हजारों लाखों सालों में बने इन पत्थरों को एक बहुत ही स्थिर और ऊंची वाइब्रेशंस का माना गया है। जब हम रेकी हीलिंग के दौरान इन क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हैं तो वे एक एम्पलीफायर या लाउड स्पीकर की तरह काम करते हैं। मान लीजिए आप रेकी किसी को दे रहे हैं और आपने वहां पर एक सही क्रिस्टल रख दिया है, तो वह आपकी हीलिंग की ऊर्जा को, आपके इंटेंशन को कई गुना बढ़ा देता है। वे ऊर्जा के बहाव में आ रही रुकावटों को भी दूर करने में हेल्प करता है। ये एक लेजर की तरह काम करता है। वैसे तो सैकड़ों क्रिस्टल्स हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये 4 क्रिस्टल्स आपके कलेक्शन में जरूर होने चाहिए। नंबर 1, क्लियर क्वार्ट्ज, इसे मास्टर हीलर भी कहा जाता है और ये इसे स्फटिक भी कहते हैं। ये बिल्कुल साफ या बर्फ जैसा दिखता है। ये किसी भी तरह की ऊर्जा को बढ़ाने में काम आता है और इसका इस्तेमाल दूसरे क्रिस्टल्स को चार्ज करने में भी किया जाता है। ये मानसिक स्पष्टता को लाता है। नंबर 2 पे आता है एमेथिस्ट। ये प्यारा सा बैंगनी पत्थर होता है जो मन की शांति और तनाव के लिए यूज किया जाता है। ये हमारे तनाव को दूर करता है। अगर आपको नींद नहीं आती या आपको बहुत गुस्सा आता है तो ये क्रिस्टल आपके लिए ही है। ये आपकी थर्ड आई चक्रा को भी एक्टिवेट करता है और मेडिटेशन में आपकी बहुत मदद करता है। अब बात करते हैं तीसरे क्रिस्टल की, जो कि है रोज क्वार्ट्ज। ये प्रेम का पत्थर है। ये सिर्फ रोमांटिक प्यार के लिए नहीं होता, बल्कि खुद से प्यार, घावों को भरने के लिए भी होता है। ये हृदय चक्र को एक्टिवेट करता है और ये हमारे हार्ट चक्रा के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जीवन में सौम्यता लाता है। चौथे क्रिस्टल की बात करते हैं, जो कि है ब्लैक टर्मलिन। ये आपका एक सुरक्षा कवच है। ये एक शक्तिशाली रक्षक पत्थर है जो निगेटिव एनर्जी, बुरी नजर और आपके आसपास की टॉक्सिक वाइब्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको सुरक्षित रखता है। दोस्तों, क्रिस्टल्स की बढ़ती लोकप्रियता के साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई है, नकली क्रिस्टल्स। बाजार में रंगे हुए कांच और प्लास्टिक से बने हुए क्रिस्टल से भरा हुआ है, जिन्हें क्रिस्टल्स बताकर बेचा जा रहा है। नकली क्रिस्टल्स में कोई हीलिंग पावर नहीं होती है। आप इनकी पहचान कैसे करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। पहला है तापमान। असली क्रिस्टल छूने पर हमेशा ठंडा लगता है। अगर आप इन्हें थोड़ी देर अपने हाथ में पकड़ेंगे तो वे आपके शरीर की गर्मी से धीरे धीरे गर्म होंगे, जबकि कांच या प्लास्टिक के क्रिस्टल्स को छूने पर तुरंत गर्म हो जाएंगे या फिर ये ऐसा लगेंगे कि जैसे सामान्य इनका टेम्परेचर है। दूसरा, इनकी है बनावट। असली जो प्राकृतिक क्रिस्टल होते हैं वो कभी भी एकदम परफेक्ट शेप के नहीं होते। उनमें छोटी मोटी दरारें, धुंधलापन या बादल जैसी कुछ स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं या असामान्यताएं थोड़ी बहुत होती हैं। लेकिन अगर कोई आर्टिफिशियल क्रिस्टल होगा तो वो बहुत ज्यादा चमकीला होगा, एकदम साफ दिखेगा, अननेचुरल रंग का दिखेगा। तो ये समझ जाइए कि ये एकदम आर्टिफिशियल क्रिस्टल है। अब हम बात करते हैं कि तीसरा हमें कौन सा प्रिकॉशन लेना है। हमेशा क्रिस्टल्स को भरोसेमंद सेलर से ही खरीदना चाहिए। अब वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा, अपने क्रिस्टल को चार्ज कैसे करें। याद रखें, क्रिस्टल्स एक स्पॉन्ज की तरह होते हैं। जब वे आपकी हीलिंग करते हैं या आपकी सुरक्षा करते हैं तो वे आपकी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
इसलिए इस्तेमाल से पहले और उसके बाद उन्हें क्लेंस करना और चार्ज करना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात आती है कि हम कैसे चार्ज करें। तो पहला ऑप्शन है मून लाइट। सबसे आसान और सुरक्षित तरीका उन्हें फुल मून में चार्ज करना। चंद्रमा की सौम्य एनर्जी उन्हें जीवंत कर देगी। दूसरा है सनलाइट। कुछ क्रिस्टल्स को सुबह की हल्की धूप में भी चार्ज किया जा सकता है। एक सावधानी आपको रखनी है, एमेथिस्ट या रोज क्वार्ट्ज जैसे क्रिस्टल्स को तेज धूप में ना रखें, उनका कलर फीका पड़ सकता है। थर्ड पार्ट, रेकी से। अगर आप रेकी जानते हैं तो क्रिस्टल्स को अपने हाथों के बीच में लें, रेकी सिंबल्स बनाएं और अपने इंटेंशंस डालें। यहाँ आपके क्रिस्टल शुद्ध हो गए और मेरी सर्वोच्च भलाई के लिए चार्ज हो गए हैं। तो दोस्तों, क्रिस्टल सिर्फ सजावट की चीज नहीं है, वे ऊर्जा के शक्तिशाली उपकरण हैं। सही क्रिस्टल चुनें, नकली से बचें और उन्हें नियमित रूप से चार्ज करते रहें। फिर देखिए कैसे ये आपकी रेकी प्रैक्टिस और जीवन में जादू बिखेरते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। आपकी पसंदीदा क्रिस्टल कौन सा है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।